स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार ज्ञान चक्षु में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 के संस्कृत विषय के प्यूसम 2 प्यूसम के दूसरे भाग अर्थात प्यूसम भाग 2 के द्वादश पाठ अर्थात 12वें पाठ कर्णस्य दानवीरता को। कर्णस्य दानवीरता दानवीर कर्ण के जीवन चरित्र और उस भाग का एक अंश है जब इंद्र ब्राह्मण के रूप में कर्ण से कवच और कुंडल मांग लेता है। तो साथियों, ये जो कर्णस्य दानवीरता है यह प्यूसम भाग 2 अर्थात संस्कृत विषय का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। आज हम आपको इस चैप्टर का हिंदी सहित हिंदी अर्थ के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें और जिस तरह आपका प्यार और समर्थन हमारे चैनल को मिल रहा है, विश्वास है उसी तरह का प्यार और समर्थन हमारे चैनल को आप देते रहेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं द्वादश पाठ कर्णस्य दानवीरता के हिंदी अर्थ को। अयम पाठः भासरचितस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेषः। यह अयम मीन्स यह पाठ भास द्वारा रचित महर्षि भास यह जो पाठ है कर्णस्य दानवीरता उसके जो लेखक हैं जो रचनाकार हैं महर्षि भास है। अर्थात यह पाठ भास द्वारा रचित कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेष। यह भास के द्वारा लिखा हुआ कर्णभार नामक रूपक का यह एक विशेष भाग है। कौन? यह पाठ कौन? तो कर्णस्य दानवीरता। यहाँ कर्णभार नामकस में भी षष्ठी विभक्ति है, रूपकस में भी षष्ठी विभक्ति है और भास रचितस् में भी षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह काकेकी होता है। आगे अस्य रूपकस्य कथानकम महाभारतात् गृहीतम। इस रूपक का जो कहानी है वह महाभारत से लिया गया है। इस रूपक का जो कहानी है कहाँ से लिया गया है? महाभारत से। यहाँ महाभारतात में जो है पंचमी विभक्ति है। इस रूपक का कहानी महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षुतः युद्धम करोति। इस महाभारत के युद्ध में कुंती का पुत्र कर्ण कौरव पक्ष में युद्ध करता है, कौरव के पक्ष से युद्ध करता है। अर्थात आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में एक तरफ कौरव थे और एक तरफ पांडव था। पांडव 5 भाई थे। पांडवों के पिता थे पांडु और कौरव जो 100 भाई था उनके पिता थे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अंधा था और जो है युद्ध जो हो रहा था उसका केंद्र बिंदु था सत्ता के दोनों पक्ष में युद्ध हो रहा था। तो कुंती का पुत्र कर्ण भी कुंती का ही पुत्र था। कुंती के 4 पुत्र हुए। पहला पुत्र है युधिष्ठिर, दूसरा पुत्र है भीम और तीसरा पुत्र है अर्जुन। और ये तीनों का बड़ा भाई था कर्ण। और नकुल और सहदेव जो है पांडु की दूसरी पत्नी मांडवी के पुत्र थे। तो महाभारत के युद्ध में जो कुंती का जो सबसे बड़ा और पहला पुत्र था वो कर्ण था। वो कौरव के पक्ष में युद्ध करता है, कौरव के पक्ष से युद्ध करता है। कर्णस्य शरीरेन संबद्ध कवचम कुंडले च तस्य रक्षके। कर्ण के शरीर से संबद्ध लगा हुआ कवच और कुंडल उसके रक्षक हैं। ये जो कौरव ये कर्ण का शरीर में कवच और उसके कान में कुंडल थे। कवच और कुंडल जो है ये कर्ण का जो है रक्षक है। यावत कवचम कुंडले च जब तक कवच चमन है और कवच और कुंडल कर्ण शरीर वर्तते कर्ण के शरीर में है तावत न कोपी कर्णम हंतु पर भवती। तावत तब तक कोई भी कर्ण को मार नहीं सकता है। जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल है तब तक कोई भी कर्ण को नहीं मार सकता है। और जब तक कर्ण नहीं मरेगा, अगर कर्ण रहेगा तो पांडव कभी भी युद्ध नहीं जीत पाएगा, अर्जुन कभी भी युद्ध नहीं जीत पाएगा। अतएव इसलिए अर्जुनस्य सहायतार्थम, इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र भगवान इंद्र छल पूर्वक
कर्णस्य दानवीरस, दानवीर कर्ण के शरीर से कवचम कुंडले च गिरनाति, कवच और कुंडल ले लेता है। इसलिए अर्जुन के सहायता के लिए इंद्र छल पूर्वक कर्ण, कौन कर्ण? दानवीर कर्ण, दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल ले लेता है। कैसे ले लेता है? छल पूर्वक, छल से कवच और कुंडल जो है इंद्र कर्ण से मांग लेता है। कर्ण समोदम अंगभूतम कवचम कुंडले च ददाति, कर्ण भी, कर्ण मीन्स कर्ण में प्रथमा विभक्ति है। कर्ण ने समोदम खुशी पूर्वक अंगभूतम शरीर से उतार कर कवचम कुंडले च, कवच और कुंडल ददाति दे देता है। किसको दे देता है? इंद्र को। भासस्य त्रयोदश नाटकानि लभ्यन्ते, भासस्य माने भास के, कौन भास? इस जो रूपक का जो रचनाकार है महर्षि भास, महर्षि भास के 13 नाटक पाए जाते हैं। महर्षि भास के 13 नाटक पाए जाते हैं, लभंते माने पाए जाते हैं। तेसु उसमें से कर्णभारम अति सरलम अभिनयम च वर्तते, उसमें से, तेसु माने उसमें से, तेसु में जो है सप्तमी विभक्ति है। तो भास ने 13 नाटक लिखे, उसमें से कर्णभारम अति सरलम अभिनयम च वर्तते, अभिनय करने के लिए, एक्टिंग करने के लिए बहुत सरल है। देखिए महर्षि भास के 13 नाटक मिलते हैं, अर्थात महर्षि भास ने 13 नाटक लिखे हैं। उस 13 नाटक में से एक नाटक है कर्णभार। उसी कर्णभार से यह जो पाठ है हमारा कर्णस दानवीरता लिया गया है। कर्णस में षष्ठी विभक्ति है, अर्जुनस में षष्ठी विभक्ति है, सातार्थाम में चतुर्थी विभक्ति है, फिर यहाँ कर्णस में षष्ठी विभक्ति है, दानवीरस में षष्ठी विभक्ति है, शरीरात में पंचमी विभक्ति है। इस तरह जो है ये भाषस में भी षष्ठी विभक्ति है। अब आगे देखिए, ततः उसके बाद प्रविशति प्रवेश करता है ब्राह्मण रूपेण शक्र, ब्राह्मण के रूप में शक्र, शक्र इंद्र को कहा गया है। इंद्र कौन है? देवताओं के राजा हैं, देवराज इंद्र। उसके बाद देवराज इंद्र ब्राह्मण के रूप में प्रवेश करता है। चूँकि ये नाटक है तो नाटक में यहाँ जो है पहले बताया गया है दानवीर कर्ण के बारे में, जो कर्ण से दानवीरता है वो कहाँ से लिया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, इसमें क्या है। तो इस पाठ का चर्चा, इस पाठ के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स दिया हुआ है। अब आगे जो है ये जो नाटक है उस नाटक का अब शुरू होता है। तो यहाँ है ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र, उसके बाद ब्राह्मण के रूप में शक्र माने इंद्र प्रवेश करता है। अब देखिए शक्र का इस संवाद के रूप में है शक्र, शक्र यानी इंद्र, इंद्र कह रहा है भो मेघा, अरे मेघ, सूर्य, अरे मेघो सूर्यनेव निवर्त गच्छन्तु भवन्तः, सूर्यनेव निवर्त्य गच्छन्तु भवन्तः, भवन्तः माने होता है आप सूर्य से कहो कि वो चला जाए। भो मेघा, अरे मेघो सूर्यनेव निवर्त्य गच्छन्तु भवन्तः, सूर्य से कहें कि वो चला जाए। देखिए हुआ क्या था कि इंद्र जो है वह अर्जुन की सहायता के लिए जो कर्ण से कवच और कुंडल लेना चाहता था, इसका भनक जो है सूर्यदेव को पता चल गया था। तो सूर्यदेव जो है कर्ण को ये सारा बात बताने आ गया था कि इंद्र जो है क्या करने वाला है, देवताओं ने क्या साजिश रचा है, या तो इसी को सचेत करने आया था। जब इंद्र आ रहा है वहाँ पर कर्ण के पास तो देख रहा है कि सूर्य कर्ण के साथ है, इसलिए वह मेघ से कहता है कि मेघ जाके सूर्य से कहो कि वो चले जाएं। भो मेघा, अरे मेघो सूर्यनेव निवर्ते गच्छन्तु भवन्तः, सूर्य से कहें कि वे चले जाएं, आप चले जाएं। अब कर्णम उपगम, कर्णम उपगम, उपगम जो है कि उपगम माने समीप जाकर, कर्ण के समीप जाकर, चूँकि ये नाटक है। अब सूर्य मेघ को कहा कि सूर्य से कहें कि आप चले जाएं। अब सूर्य चले गया। अब तब जो इंद्र जो है कर्ण के पास जाता है। अब देखिए कर्ण के पास जाता है और क्या कहता है, भो कर्ण, अरे कर्ण महत्राम भिक्षाम याचे,
बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। वह कर्ण के पास जाता है, कर्ण को जाकर कहता है कि कर्ण बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। क्योंकि कर्ण जो है दानवीर था, सब उसके बारे में जानता था कि कर्ण के पास कोई भिक्षा लेने आता है, कुछ मांगने आता है तो कर्ण उसको खाली हाथ नहीं लौटाता है। तो सूर्य के पुत्र कर्ण के पास इंद्र जाता है और कहता है भो कर्ण महत्राम भिक्षाम याचे। अरे कर्ण बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। अब ये कर्ण अब कर्ण का जवाब दृढ़म निश्चित पूर्वक प्रीतोस्मि प्रसन्न हूँ भगवान। हे भगवान मैं वास्तव में बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। कर्ण भवंतम अहम ऐसा नमस्करोमि। भगवान कर्ण आपको नमस्कार करता है। हे भगवान मैं वास्तव में बहुत खूब प्रसन्न हूँ। यह कर्ण आपको प्रणाम करता है। शक्रः इंद्र आत्मगतम स्वयं से किम न खलु मया वक्तव्यम। मेरे द्वारा क्या कहना चाहिए, मेरे द्वारा क्या बोलना चाहिए। यदि दीर्घायुर्भवेति वक्ष्ये, यदि दीर्घायुर्भवेति वक्ष्ये दीर्घायुर्भविष्यति। अगर मैं इसे कहूँ कि दीर्घायु भव माने आपका उम्र लंबा हो तो इसका उम्र लंबा हो जाएगा। यदि न वक्ष्ये अगर नहीं कहता हूँ मूर इति माँ परिभवती तो मैं मूर्ख समझा जाऊँगा। माँ माने मुझे, इसमें चतुर्थी विभक्ति है। इंद्र जो है अपने सोच में पड़ जाता है कि यदि मुझे जो प्रणाम किया तो मुझे जवाब देना चाहिए। उसने मुझे प्रणाम किया, मेरा सम्मान किया, तो बदले में मैं क्या उसको कहूँ। अगर दीर्घायु भव कहते हैं तो उसका उम्र लंबा हो जाता है, यदि नहीं कहते हैं तो मैं मूर्ख समझा जाऊँगा। तस्मात् उभयम, इसी कारण से उभयम माने दोनों को परिहृत छोड़कर किम ना खलु बक्ष्यामि, कुछ दूसरा क्यों ना कह दूं। भवतु दृष्टम, आप देखो, प्रकाशम और मुंह खोलता जोर से बोलता है। भो कर्ण, अरे कर्ण, सूर्य इव सूर्य के समान, चंद्र इव चंद्र के समान, हिमवान इव हिमालय के समान, सागर इव समुद्र के समान, तिष्ठतु ते यशः, तुम्हारा यश बना रहे। अर्थात हे कर्ण, सूर्य, चंद्रमा, हिमालय और सागर के समान तुम्हारा यश, तुम्हारा जो है नाम रहे। कर्ण, अब कर्ण का जवाब आता है। वो कर्ण के प्रणाम करने के बाद वो सोच में पड़ जाता है कि हमको उस जवाब में क्या बोलना चाहिए। यदि हम दीर्घायु भव कहें तो वो दीर्घायु, उनका उम्र बढ़ जाएगा। दीर्घ माने होता है लंबी उम्र, दीर्घ आयु हो जाएगा, लंबी उम्र हो जाएगा। अगर नहीं कहता हूँ तो मूर्ख समझा जाऊँगा, लोग क्या कहेंगे। तो इसलिए इस दोनों को छोड़कर कोई दूसरा कहते हैं। इसलिए वो कर्ण को बोलता है कि तुम्हारा यश सूर्य, चांद, हिमालय और सागर के समान रहे। अब कर्ण का देखिए, क्योंकि ये संवाद है, नाटक के रूप में है। तो कर्ण भगवान किम न वक्तव्यम दीर्घायु भवतु, भगवान आपके द्वारा दीर्घायु भव यह क्यों नहीं कहा गया। अथवा एतदेव शोभनम, या यही ठीक है। कुतः, क्योंकि धर्मो ही यत्ने पुरुषेन साधियो, धर्म को जो है पुरुष के द्वारा, पुरुषेन माने पुरुष के द्वारा, इसमें षष्ठी विभक्ति है पुरुषेन में। धर्म जो है पुरुष के द्वारा यत्न पूर्वक माने यत्न से, परिश्रम से, साधियो माने कमाया जाता है। धर्म जो है मनुष्य के द्वारा यत्न से कमाया जाता है। भुजंग जिह्वा चपला नृपसिंह, नृप माने होता है राजा, अस्त्रीय माने धन। राजा का जो धन है भुजंग के जिह्वा के समान चंचल है। चपला माने होता है चंचल, और जिह्वा माने जीव, और भुजंग माने सांप। राजा का जो धन होता है, माने किसी भी व्यक्ति का जो धन है वह सांप के जिह्वा के समान चंचल है। अर्थात धन एक साथ टिकने वाली नहीं है। धन आज किसी के पास है तो कल किसी और के पास होगा, परंतु धर्म जो है वो पुरुष के द्वारा यत्न पूर्वक परिश्रम से ही उसको जो अर्जित किया जाता है। तस्मात् प्रजा पालन मात्र बुद्धया, तस्मात् इसी कारण से प्रजा पालन के उद्देश्य से, हतेषु उद्देश्य से, देहोसु गुना धरते, इसलिए केवल प्रजा पालन मात्र का विचार से
गुणी लोग इसका धारण करते हैं। माने धर्म ही जो है, जो यत्न पूर्वक जो है अर्जित किया जाता है। और धन क्या है? धन तो जिह्वा, सांप के जिह्वा के समान चंचल है, परंतु धर्म जो है वह केवल साधना से ही अर्जित किया जा सकता है। भगवान किम इच्छसि, हे भगवान, हे इंद्रदेव, किम इच्छसि, क्या आप चाहते हैं? किम अहम ददामि, मैं आपको क्या दे दूं? अंत में कर्ण उसको कहता है कि भगवान आपकी क्या इच्छा है, मैं आपको क्या दूं? शक्रः महतां भिक्षाम याचे, इंद्र कहता है महतां भिक्षाम याचे, बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। कर्ण जवाब देता है महतां भिक्षां भवते प्रदास्ये, आपको बहुत बड़ी भिक्षा देता हूँ। महतां भिक्षां भवते प्रदास्ये, भवते माने आपको प्रदान करता हूँ, आपको बहुत बड़ी भिक्षा, मैं आपको बहुत बड़ा धन भिक्षा प्रदान करता हूँ। सालंकारम गो सहस्त्रम ददामि, गो मन होता है गाय, सहस्त्र मन हजारों। सालंकारम माने अलंकार वाला, सुंदर, अर्थात गाय की सुंदरता किसे झलकती है? तो गाय की जो सुंदरता होती है वो उसके दूध देने की अधिकतम क्षमता से झलकती है। तो मैं आपको हजारों दुधारू गाय दे देता हूँ। तो शक्र का जवाब होता है, शक्र इंद्र, गो सहस्त्रम इति, ये हजारों गाय, मुहूर्तकम क्षीरम पीवामी, मुहूर्त भर क्षीरम पीवामी, दूध पीऊँगा, क्षीर का मतलब होता है दूध, मुहूर्त भर दूध पीऊँगा। नेच्छामी कर नेच्छामी, कर्ण मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो फिर कर्ण कहता है किम नेच्छाति भवान, आपको ये नहीं चाहिए? इदम अपि श्रुताम, यह भी सुनिए, बहु सहस्त्रम वाजिनाम ते ददामि, मैं आपको अनेकों हजार, सहस्त्र मतलब तो हजार, हजारों, बहुमान अनेकों, हजारों, वाजिनाम ते ददामि, हजारों घोड़े दे देता हूँ। तो शक्र फिर इंद्र का जवाब आता है अश्वमिति, ये घोड़े, मुहूर्तकम आरोहामी, कुछ क्षण चरूंगा, माने कुछ ही देर चरूंगा, मुहूर्त भर चरूंगा। नेच्छामी कर नेच्छामी, उसको हजारों गाय देना चाहा तो शक्र इंद्र का जवाब आता है मुहूर्त भर दूध पीऊँगा, तो मुझे ये नहीं चाहिए। फिर कर्ण कहता आपको हजारों घोड़े दे देता हूँ। तो कहता है मैं कुछ देर घोड़े में चरूँगा, घुड़सवारी करूँगा, नहीं कर्ण ये नहीं चाहिए। अब फिर कर्ण कहता है कर्ण किम नेच्छति भगवान, भगवान आपको ये नहीं चाहिए? अनिदपि श्रुताम, और भी सुनिए, वारणा नाम अनेकम वृद्धम अपि ते ददामि, वारणा नाम अनेकों हाथियों का, अनेकम वारणा नाम वृंदम झुंड, हाथियों के अनेकों झुंड, ते ददामि आपको दे देता हूँ। आपको यदि गाय नहीं चाहिए, आपको घोड़ा नहीं चाहिए, तो मैं आपको हाथियों का हजारों झुंड दे देता हूँ। शक्र गजमिति, ये हाथियाँ, मुहूर्तकम आरोहामी, कुछ देर आरोहण करूँगा, अर्थात कुछ देर चढ़ूँगा। नेच्छामी कर नेच्छामी, कर्ण ये नहीं चाहिए। नेच्छामी कर नेच्छामी, कर्ण ये नहीं चाहिए। तो शक्र कर्ण किम न इच्छति भगवान, भगवान आपको ये भी नहीं चाहिए? अन्यदपि श्रुताम, और भी सुनिए, अपर्याप्तम कनकम ददामि, अपर्याप्त माने पर्याप्त से भी ज़्यादा, जितना चाहिए अधिक से अधिक, कनकम ददामि, सोना दे देता हूँ। कनक माने होता है सोना, आपको अधिक से अधिक सोना दे देता हूँ। जब आपको हजारों गाय नहीं चाहिए, आपको जो हजारों घोड़े नहीं चाहिए, आपको हाथियों का झुंड नहीं चाहिए, तो चलिए आपको जो है अपर्याप्त सोना दे देता हूँ। शक्रः इंद्र गृहीत्वा गच्छामि, लेकर जाता है। क्या लेकर जाता है? जब सोना का बात बोला, सोना ले लेता है, गृहीत्वा ग्रहण करके, गच्छामि जाता है, किंचित गत्वा थोड़ा दूर जाकर, नेच्छामि कर नेच्छामि, थोड़ा दूर जाता है और कहता है नेच्छामि कर नेच्छामि, कर्ण ये नहीं चाहिए। तो कर्ण को जब बोलता है कि कर्ण को जब शक्र बोलता है, इंद्र बोलता है कि ये नहीं चाहिए, कर्ण तेन ही जित्वा पृथ्वी ददामि, तब आपको जीत कर पृथ्वी ही दे देता हूँ। जब आपको ये नहीं चाहिए तो जित्वा जीत कर पृथ्वी ददामि, आपको जीत कर पूरा पृथ्वी दे देता हूँ।
तो शक्र का जवाब आता है पृथ्व्याम किम करिष्यामि, मैं पृथ्वी लेकर क्या करूँगा। यहाँ देखिए जब जो है कर्ण उसको बोलता हम जीत कर आपको पृथ्वी दे देते हैं, तो ये उपहास नहीं है, ये वास्तविकता है। कर्ण इतना शक्तिशाली और इतना पराक्रमी था कि वे पूरा पृथ्वी को जीत सकता था। तो इसलिए कहा कि यदि आपको वो भी नहीं चाहिए तो मैं आपको पूरा पृथ्वी को ही जीत कर दे दूँगा। चूँकि कर्ण अपने दरवाजे से किसी को नहीं वापस करता था, जो उसके पास मांगने आता था उसको खाली हाथ नहीं लौटाता था। तो हर परिस्थिति में वह शक्र को अर्थात इंद्र को प्रसन्न करना चाहता था। इसलिए बोला आपको ये सब नहीं चाहिए तो मैं आपको पृथ्वी ही जीत कर देता हूँ। तो शक्र करता पृथ्व्याम की करिष्यामि, पृथ्वी का मैं क्या करूँगा। तो अब कर्ण फिर कहता तेन है अग्नि अष्टो फलम ददामि, तो मैं 8 अग्नि फल दे देता हूँ। कर्ण के पास 8 अग्नि फल था, तो बोला मैं आपको 8 अग्नि फल दे देता हूँ। तो शक्र अग्नि अष्टो फलन किम कार्यम, अग्नि के 8 फल किम कार्यम, क्या काम है। अग्नि के जो 8 फल तुम दे देना चाहते हो उसका क्या कार्य है। तो माने अग्नि अष्टो फल भी नहीं चाहिए। तो फिर कर्ण का अगला जवाब आता है तेनि मच्छिरोदनामि, तो मैं आपको अपना सिर दे देता हूँ। मच्छिरो माने अपना सिर दे देता हूँ। शक्र अविहा अविहा, जब सिर देने की बात बोलता है तो अब देखिए ये शक्र जो है इंद्र जो कहता अविहा अविहा माने अलविदा अलविदा बाय बाय। कर्ण का तो सिर उसको नहीं चाहिए था, उसको कुछ और चाहिए था जिसके बारे में इंद्र बोल नहीं पा रहा है। तो कर्ण को खुल के बोलेगा, कर्ण तो जानता है, परंतु वह कर्ण उसके सामने जो बहुत सारे चीज़ों को देने का प्रस्ताव कर रखता है। जब वो बोला ना हमको बड़ी भिक्षा चाहिए, तो बड़ी भिक्षा के रूप में कर्ण सोचा हजारों दूधारू गाय दे देते हैं। तो वो शक्र को नहीं चाहिए था, बोला ठीक है तो आपको जो है हजारों घोड़े दे देता हूँ, वो भी इंद्र को नहीं चाहिए। फिर बोला ठीक है मैं आपको हाथियों का झुंड दे देता हूँ, तो वो भी नहीं चाहिए। बोला ठीक है आपको जीत कर पूरा पृथ्वी दे देते हैं, उससे पहले सोना देने का बात कहा। फिर वो भी नहीं चाहिए, तो बोला ठीक है हम आपको अपना सिर ही काट के दे देते हैं। तो इससे जो है इंद्र डर जाता है और बोलता है बाय बाय, हमको ये नहीं चाहिए और हम नहीं आएंगे। तो कर्ण के तरफ से जो है अब फिर देखिए क्या होता है, ढांढस बढ़ाया जाता है। कर्ण न भेद भयम न भेद भयम, डरिए मत डरिए मत, प्रसिद्धितु भगवान, आप प्रसन्न हो जाएं। अनेदपि श्रुताम, और भी सुनिए। कर्ण कहा कि अगर आपको मेरा सिर नहीं चाहिए तो ठीक है मेरे पास और भी है, आप डरिए मत, मेरे पास और भी चीज़ है आपको देने के लिए, आप मत डरिए। और भी सुनिए अब क्या सुनाता है। अब आप देखिए अगला पेज में, अंगे सहेब जनितम मम दे रक्षा, देवासुरेरपि न भेद्यम इदम शास्त्रे, देयम तथापि कवचम स कुंडलाभ्याम, प्रीतिया मया भगवते रुचितम यदि स्यात्। देखिए कितना अच्छा बात बोला है, कितना अच्छा वर्णन है कवच और कुंडल का। अंगे सहेब, अंग के साथ, जनितम हम दे रक्षा मान जीवन के साथ ही मेरे शरीर के साथ, मम दे रक्षा मेरे शरीर की रक्षा के लिए, देवासुरेरपि देवता और असुर भी नहीं, न माने नहीं, भेद्यम इदम इसे भेद सकता है, सहस्त्र मन हजारों, अर्थात मेरे जन्म लेने के साथ ही मेरे शरीर की रक्षा के लिए मेरे शरीर से लगा हुआ जिसे देव हजारों सहस्त्र मन हजारों हजारों देवता और असुर भी भेद नहीं सकता है। देयम तथापि कवचम सह कुंडलाभयाम, प्रीत्या मया भगवते रुचितिम यदि स्यात्। देयम तथापि, उसे भी देयम दे सकता हूँ, कवचम सह कुंडलाभयाम कवच के साथ दोनों कुंडल, प्रीत्या प्रेम से, मया मेरे द्वारा, भगवते हे भगवान, रुचितम यदि स्यात् यदि आपकी रुचि हो, हे भगवान जन्म के साथ ही मेरे शरीर से लगा हुआ मेरे शरीर के रक्षा के लिए जिसे हजारों देवता और असुर मिलकर भी भेद नहीं सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो
तो मैं खुशी खुशी उसे कवच और दोनों कुंडल के साथ आपको दे सकता हूँ। अब देखिए शक्र इंद्र सहर्षम खुशी से ददातु ददातु दो दो। इंद्र को तो यही चाहिए था। इंद्र जो है कवच और दोनों कुंडल लेने के लिए ही कर्ण के पास आया था, क्योंकि कवच और कुंडल जब तक इंद्र इसके कर्ण के शरीर में है तब तक कर्ण को कोई नहीं मार सकता है, कोई पराजित नहीं कर सकता है। और कर्ण जीवित है तो अर्जुन जीवित नहीं रहेगा और अर्जुन कभी युद्ध नहीं जीत पाएगा, पांडव कभी नहीं युद्ध जीत पाएगा। इसलिए जो है कवच और कुंडल लेना था उसको तो यही चाहिए था। और उसको के सामने सोना का प्रस्ताव आया, गाय का प्रस्ताव आया, हाथी का प्रस्ताव आया, घोड़ा का प्रस्ताव आया और कई प्रस्ताव आया, उसको स्वीकार नहीं करता है। जैसे ही कवच और कुंडल देने की बात आती है तो सब स्वीकार करके खुशी से बोलता है ददातु ददातु दो दो। अब कर्ण आत्मगतम स्वयं से एवास्य काम, इसका यही इच्छा था। माने इतना चीज हम बोले तो कुछ नहीं, इसको यही इच्छा था। किम ना खलवेन कपट बुद्धे कृष्ण सुपाय, क्या ये दुष्ट और कपट बुद्धि कहीं कृष्ण का तो कोई उपाय कोई चाल तो नहीं है। सोअपि भवतु, वो भी हो। कर्ण कहता है कि इतना चीज का प्रस्ताव देने के बावजूद उसे कुछ नहीं चाहिए। उसको जैसे ही कवच और कुंडल का नाम बोलते हैं तो ये लेने को इच्छुक हो गया। कहीं ये कृष्ण का तो कोई उपाय नहीं है, कोई कपट या कोई साजिश तो नहीं है। फिर वो सोचता है सोपी भवतु, अगर ऐसा भी है धिक्कार है, युक्तम अनुशोचितम, ऐसा सोचना भी धिक्कार है। क्योंकि कर्ण जो है उसको स्वयं देने का ये प्रस्ताव लाया, मन विचार लाया, तो अब उसके मन में जो ये बात आता है तो उसको अपने आप में लगता है कि ये ऐसा सोचना भी गुनाह है, धिक्कार है, हमको ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। अब जो भी हो, नास्ति संशय, अब कोई संशय नहीं है। प्रकाशम, अब जोर से बोलता है गिर्ह्यताम, उसके मन में जो कुछ बात आई तो फिर वो अपने मन को कहता है ऐसा सोचना भी उचित नहीं है। तब वो जोर से खुलकर बोलता है गिर्ह्यताम, आप इसे लीजिए। किसको बोलता है? इंद्र को बोलता है कि आपको जो कवच और ये जो दोनों कुंडल चाहिए था आप इसे लीजिए। अब शल्य कर्ण का मित्र था, वो शल्य जो है कर्ण को रोकता है ऐसा देने से। कहता है देखिए अंगराज न दातव्यम, अंगराज इसे नहीं दीजिए, इसे मत दीजिए। अर्थात आप कवच और दोनों कुंडल जो इंद्र को देना चाहते इसे मत दीजिए। तो कर्ण का जवाब अर्थात उत्तर क्या आता है? देखिए कर्ण शल्यराज अलमलम वारितुम, कर्ण कहता है शल्यराज, हे शल्य के राजा, मेरे मित्र, अलमलम वारितुम, रोकना बेकार है। अलम माने होता है बेकार, रोकना बेकार है। पश्य देखो शिक्षा क्षयम गच्छति, शिक्षा जो है गच्छति, क्षय माने नष्ट हो जाता है, गच्छति हो जाता है। काल परिया, समय के साथ, समय बीतने के साथ शिक्षा भी नष्ट हो जाती है। सुबद्ध मूला निपतंती पादपा, जड़ समेत निपतंती पादपा, भयंकर जड़ वाले, लंबे लंबे जड़ वाले पादप भी एक दिन गिर जाते हैं। जल स्थान गतम च सुसति, जल वाले जलाशय भी सूख जाते हैं। हूतम च दत्तम च तथेव तिष्ठति, परंतु हूतम आहुति किया हुआ, दत्तम दान किया हुआ, तथेव तिष्ठति वो उसी प्रकार रहता है। कर्ण कहता है इस संसार में शिक्षा भी समय बीतने के साथ नष्ट हो जाता है। बड़े भयंकर जड़ वाले पेड़ भी गिर जाते हैं, बड़े बड़े जलाशय जिसमें जल भरा हुआ है वो भी एक दिन सूख जाता है, परंतु हमेशा दिया हुआ और अर्पण किया हुआ हमेशा रहता है। तस्मात् गिर्ह्यताम, इसलिए इसे ले लें। तस्मात् में पंचमी विभक्ति, गिर्ह्यताम ले लें, निकृत्य ददाति और निकाल कर दे देता है।
साथियों, आपने देखा कि यह पाठ जो है कर्णस्य दानवीरता जो है भास द्वारा रचित एक नाटक का अंश है। उस नाटक का नाम है कर्णभार। कर्णभार नाटक का ये अंश है जिसमें कर्ण और इंद्र के बीच में संवाद होता है। संवाद में इंद्र जो है कर्ण से अर्जुन की सहायता के लिए कर्ण से कवच और कुंडल लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में वह भिक्षा मांगने आता है। वो जानता है कि कर्ण के पास जो कुछ मांगने को जाता है कर्ण उसको खाली हाथ नहीं लौटाता है, और कर्ण के पास जब तक कवच और कुंडल है कर्ण को कोई पराजित नहीं कर सकता है। इसलिए अर्जुन के जीत के लिए, अर्जुन की जीत सुनिश्चित करने के लिए कवच और कुंडल का कर्ण से अलग होना आवश्यक है। इसी कवच और कुंडल को भिक्षा के रूप में लेने के लिए वो कर्ण के पास आता है और कर्ण से बहुत बड़ी भिक्षा की याचना करता है। और कर्ण भी भिक्षा के रूप में कई अन्य जो है वस्तुओं को देने का इच्छा जाहिर करता है, परंतु इंद्र जो है ऐसी वस्तुओं को लेने से इनकार कर देता है। अंत में जब कर्ण के द्वारा कवच और दोनों कुंडल देने की बात आती है तो वो सहर्ष स्वीकार कर लेता है। जब कर्ण को ये पता चलता है कि ये किसको कवच और कुंडल ही चाहिए था तो उसके मन में कुछ बात आती है, परंतु फिर उसका आत्मा कहता है कि चलो ऐसा सोचना भी व्यर्थ है, ऐसा सोचना भी गुनाह है। और खुशी खुशी शल्यराज के रोकने पर भी जो है वो कवच और दोनों कुंडल को उतारकर कर्ण को दे देता है, इसको इंद्र को। और वो जानता है क्योंकि दिया गया दान और अर्पण ये वही हमेशा रहता है, बाकी सारे चीज़ का संसार से एक न एक दिन नष्ट हो जाता है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बिहार ज्ञान चक्षु।